हेलो एवरीवन, आई एम शौर्या अग्रवाल फ्रॉम कॉमर्स वर्ल्ड और आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं चैप्टर 4 का, जो है स्टेप्स और प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। बेसिकली बुक में तो इम्पॉर्टेंस और लिमिटेशंस हैं, लेकिन वो हम एंडिंग में करेंगे। इंपॉर्टेंस लिमिटेशन हमेशा एंडिंग में ही करनी चाहिए, उससे पहले हमें बाकी सब कुछ कंप्लीट करना चाहिए। तो हम स्टार्ट करेंगे आज स्टेप्स और प्रोसेस से। तो ये पढ़ने के लिए इसको हम दो चीज़ों से समझेंगे। वन विल बी, हम खुद का एक प्लान डिसाइड करेंगे, हम खुद का एक प्लान बनाएंगे जो होगा गोवा ट्रिप। और दूसरा हम करेंगे मैनेजमेंट की पर्सपेक्टिव से कि मैनेजमेंट कैसे प्लान करता है। हम रोज अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ प्लान करते हैं, लेकिन हमें कभी नहीं पता था कि इसको प्लान करने को भी एक प्रोसेस होता है। हम वो प्रोसेस करते हैं, हम यही सब चीजें करते हैं, लेकिन अब इस प्रोसेस को इन्होंने नाम दे दिया है। तो ये टॉपिक है बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, इसको समझना भी मुश्किल नहीं है, इजी है। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज स्टेप्स और प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। तो मैंने बोला कि इसको समझने के लिए हम दो चीजें लेंगे। एक होगा हमारा गोवा ट्रिप और एक होगा हमारा ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से। तो सबसे पहला काम जो हमारा प्रोसेस में आता है वो है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब हुआ एंड रिजल्ट, है ना। ऑब्जेक्टिव्स हुआ गोल, एम, जो हम चाहते हैं कि आगे जाके ऐसा हो, ठीक है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। वो लोग ऑब्जेक्टिव्स ही पहले सेट करते हैं और फिर जो भी प्लान करेंगे वो उस ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से होगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव्स हो गया हमारा डिजायर्ड रिजल्ट फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम अपने ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। तो हम जो भी ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे वो एक टाइम पीरियड के लिए होगा। अब गोवा ट्रिप के लिए भी अगर हम कोई ऑब्जेक्टिव सेट करें तो वो उस गोवा ट्रिप का ही ऑब्जेक्टिव होगा, जरूरी नहीं है बाकी हर प्लान के लिए वही ऑब्जेक्टिव्स हो। वैसे ही किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो हम ऑब्जेक्टिव लेते हैं, जैसे सपोज हम इस फाइनेंशियल ईयर के लिए लेते हैं 2021, तो इसी फाइनेंशियल ईयर का ये ऑब्जेक्टिव होगा। बाकी फिर जैसे हम एक प्लान अचीव कर लेंगे फिर हम दोबारा से प्लानिंग प्रोसेस करते हैं, ठीक है। जैसे जो हमने फीचर में पढ़ा था दैट प्लानिंग इज कंटिन्यूअस, वो यही चीज है बेसिकली। तो फर्स्ट इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। अब ऑब्जेक्टिव्स हम सेट करेंगे। अब किसी ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं? कुछ भी ले सकते हैं कि हम अपनी सेल्स इंक्रीज करने हैं, हमने अपने प्रॉफिट्स इंक्रीज करने हैं, हमने मार्केट में अपना मार्केट शेयर इंक्रीज करना है, ग्रो करना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन को। तो बड़े सारे ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, है ना। तो इस वीडियो के लिए, इस लेक्चर के लिए हम सपोज करते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है जो हम सेट करेंगे दैट इज टू इंक्रीज सेल्स, ठीक है। और गोवा ट्रिप के लिए क्या ऑब्जेक्टिव सेट कर सकते हैं? गोवा ट्रिप के लिए मेरा तो दो ही टाइप के ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। एक तो कि मुझे ढेर सारा फन करना है, बहुत इंजॉय करना है, और दूसरा इज लो बजट, कम से कम पैसों में ज्यादा से ज्यादा मजा लेना है। तो इसका ऑब्जेक्टिव हम ले सकते हैं इंजॉयमेंट और लो बजट, ठीक है। तो अब जितना भी हमारा आगे वाला प्लान होगा वो इसी ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे होगा। सेकेंड हमारा स्टेप है प्लानिंग में दैट इज डेवलपिंग प्रीमिसेस। प्रीमिसेस का मतलब है अजम्पशंस। अब हम किसके लिए अज्यूम कर रहे हैं? हम अपने फ्यूचर के लिए अजम्पशंस ला रहे हैं। अब हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि यार आगे जाके ऐसा ऐसा हो सकता है। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं? फोरकास्ट कर रहे हैं अपने फ्यूचर को और उसके लिए कुछ अजम्पशंस लगा रहे हैं। तो उससे क्या हो जाएगा? इसको हम क्या बोलेंगे? डेवलपिंग प्रीमिसेस। प्रीमिसेस का मतलब हुआ अजम्पशंस। तो अब जैसे सपोज हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या अजम्पशंस लगा सकते हैं, क्या प्रीमिसेस डेवलप कर सकते हैं? जैसे कि हम बोल सकते हैं कि आगे जाके हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कॉम्पिटिटर्स आ सकते हैं। हमने फोरकास्ट किया, हमने प्रेडिक्ट किया, अज्यूम किया कि शायद आगे जाके कहीं से कॉम्पिटिटर्स आ सकते हैं और मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मुश्किल हो सकती है। तो अब मेरा जो भी प्लान होगा वो ये कंसिडर करते होगा कि मेरे को अपनी ऑर्गेनाइजेशन की सेल्स इंक्रीज करनी है, साथ साथ मैंने ये भी देखना है कि अगर मेरा कोई कॉम्पिटिटर आ रहा है तो मैंने उसे कैसे टैकल करना है, ठीक है। तो अब हम गोवा ट्रिप के लिए क्या अजम्पशंस लगा सकते हैं? हम गोवा ट्रिप के लिए अजम्पशंस लगा सकते हैं जैसे कि
अब जैसे मैंने जाना है न्यू ईयर के टाइम पे, तो उधर बहुत रश होगा और उसकी वजह से हो सकता है कि होटल्स जो हो वो सस्ते मुझे नहीं मिले और मुझे एक्सपेंसिव मिले। तो मैंने अजम्पशन क्या लगाई, मैंने प्रेमिसेस क्या डेवलप किए, एक्सपेंसिव सिर्फ होटल्स। ठीक है, तो ये क्या होगी, मेरी अजम्पशन होगी रिलेटेड टू गोवा ट्रिप। नेक्स्ट जो स्टेप है दैट इज आइडेंटिफाइंग डिफरेंट कोर्सेज ऑफ एक्शन। मतलब कि अब काम एक है, ऑब्जेक्टिव एक है, वो है हमारा सेल्स को इंक्रीज करना और इसका है इंजॉय करना है, लेकिन कम से कम बजट में। लेकिन किसी भी काम को करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, अगर एक काम को करने का एक ही तरीका है तो हमें प्लान करने की जरूरत है ही नहीं। जैसे सपोज मैं जम्मू रहती हूँ, तो मुझे जम्मू से गोवा जाना है, तो अगर जम्मू से गोवा सिर्फ मैं एरोप्लेन के थ्रू ही जा सकती हूँ तो मुझे प्लान करने की जरूरत ही नहीं है, मैं सीधा फ्लाइट के टिकट लूंगी और मैं चले जाऊंगी। लेकिन मुझे प्लान की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं। तो मेरे जितने भी ऑल्टरनेटिव्स हैं काम को करने के, उन सभी को मैं आइडेंटिफाई करूंगी। ठीक है, तो क्या है इधर हम क्या बोल रहे हैं, आइडेंटिफाइंग डिफरेंट कोर्सेज ऑफ एक्शन, कि उस काम को कंप्लीट करने के लिए कितनी सारी चीजें हैं, कैसे हम कंप्लीट कर सकते हैं, उन सभी को हमने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। तो इधर हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हमें सेल्स इंक्रीज करने के लिए एडवर्टीजमेंट करनी है। एडवर्टीजमेंट करनी है। अब एडवर्टीजमेंट के लिए क्या कर सकती हूँ, मैं टेलीविजन में जाके करवा सकती हूँ, रेडियो के थ्रू करवा सकती हूँ, न्यूज़पेपर के थ्रू करवा सकती हूँ, और क्या हो सकता है, जर्नल्स के थ्रू हो सकता है। तो जितने भी ऑल्टरनेटिव्स हैं, जितने भी कोर्सेज ऑफ एक्शन हैं, उन सभी को मैंने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। तो ये क्या होगा मेरा थर्ड स्टेप, दैट इज आइडेंटिफाइंग डिफरेंट कोर्सेज ऑफ एक्शन। अब गोवा ट्रिप पे मुझे जम्मू से गोवा जाना है, तो मैं कैसे जा सकती हूँ, मुझे ट्रैवल करना है तो मैं वो कैसे कर सकती हूँ, मैं बस के थ्रू कर सकती हूँ, मैं ट्रेन के थ्रू कर सकती हूँ, मैं फ्लाइट के थ्रू कर सकती हूँ, मैं खुद की कार ले सकती हूँ, कैब ले सकती हूँ। ठीक है, तो जितने भी ऑल्टरनेटिव्स हैं उन सभी को हमने क्या करना है, आइडेंटिफाई। नेक्स्ट स्टेप इज इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव्स। नेक्स्ट स्टेप जो है वो है इवैल्यूएटिंग। इवैल्यूएटिंग का मतलब है, अब हमने उस ऑल्टरनेटिव्स को, हमने जितने भी ऑल्टरनेटिव्स गैदर किए, इकट्ठे किए, उन सभी को देखना है कि इस ऑल्टरनेटिव का क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, मतलब कि क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, क्या प्रोज हैं और क्या कॉन्स हैं। तो हमने इवैल्यूएट करना है, हमने देखना है कि हर ऑल्टरनेटिव का हमें क्या क्या फायदा होंगे और क्या क्या नुकसान है। तो सब अब इवैल्यूएट करना स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला हमारा जो ऑल्टरनेटिव है दैट इज टेलीविजन। तो टेलीविजन का हमें क्या एडवांटेज है कि मैं एक एड के थ्रू मैं बहुत सारे लोगों तक रीच कर सकती हूँ, मेरी रीच जो है वो काफी लोगों तक पहुंच सकती हूँ मैं। ठीक है, मेरी एडवर्टीजमेंट से। बट इसका डिसएडवांटेज क्या हो सकता है कि टेलीविजन जो है वो बहुत कॉस्टली पड़ेगा मेरे को, तो मेरे पैसे ज्यादा लगेंगे। ठीक है, सेकेंड इज रेडियो। अगर मैं रेडियो के थ्रू कराती हूँ तो हाँ, मेरी रीच भी ठीक ठाक होगी और मुझे पैसे भी ज़्यादा नहीं देने पड़ेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि जो मेरी टारगेट ऑडियंस है, जिनको मैंने टारगेट करना है, मैं उन तक नहीं पहुंच पाऊँ। तो ऐसे करके सारे वैल्यूएट कर रहे हैं। नेक्स्ट इज न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर के लिए मैं कह देती हूँ कि हाँ, ये चीप भी है और शायद मैं अपने टारगेट ऑडियंस तक भी पहुंच सकती हूँ, मेरी रीच भी अच्छी खासी है। तो ये हो गया न्यूज़पेपर। फिर जर्नल्स को हमने इवैल्यूएट किया, ये हो गया हमारा इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव्स। अब गोवा ट्रिप को हम इवैल्यूएट करते हैं। जैसे कि ट्रैवल करना है मैंने, तो पहला इज बस। अगर मैं बस के थ्रू ट्रैवल करती हूँ, मुझे सस्ता तो बहुत पड़ेगा, ठीक है, ज़्यादा महंगा नहीं पड़ेगा, लेकिन मुझे बहुत टाइम लग जाएगा, मुझे 8-9 दिन लग जाएंगे सिर्फ जम्मू से गोवा पहुंचने में। तो इतने दिन तो नहीं है मेरे पास। अगर इतने दिन का, तो इससे कम दिन का तो ट्रिप बनाया मैंने, 6 दिन का ट्रिप बनाया, 8-9 दिन में ट्रैवल के लिख दूँ, फिर जम्मू से वहां तक वापस भी आने अभी। नेक्स्ट इज ट्रेन। अब ट्रेन को हम इवैल्यूएट करते हैं, हाँ यार सस्ती भी है, मतलब चीप भी है और कम से कम टाइम में मैं पहुंच भी जाऊंगी, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 दिन लग जाएंगे। फिर है फ्लाइट, पहुंच तो मैं 8 घंटों में जाऊंगी, लेकिन पैसे बहुत लगने वाले हैं। फिर कार, पैसे बहुत लग जाएंगे और पैसे भी लगेंगे और टाइम भी लगेगा।
ठीक है ना। तो ऐसे हमने क्या किया, सारे ऑल्टरनेटिव्स को हमने इवैल्यूएट किया। नेक्स्ट स्टेप जो है वो है सिलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव। अब हमने ऑल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई कर लिया, हमने उन ऑल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट कर लिया। अब टाइम है एक ऑल्टरनेटिव्स को सिलेक्ट करने की जो मुझे लगता है मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट है। और आइडियल प्लान हमने सिलेक्ट करना है। ऑल्टरनेटिव कौन सा होगा आइडियल ऑल्टरनेटिव? वो होगा जिसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस कम से कम होंगे, जिससे मुझे प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा होगा, जो हेल्प करेगा मुझे मेरे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में। ठीक है, तो ये हो गए हमारे आइडियल ऑल्टरनेटिव। अब ये मेरे ऑल्टरनेटिव्स थे, मैंने इनको इवैल्यूएट कर दिया। अब आपको क्या लगता है आइडियल कौन सा है, किसके सबसे कम कॉन्सिक्वेंसेस थे? दैट इज न्यूज़पेपर। एक तो मुझे सस्ता भी पड़ गया, चीप भी हो गया, और मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच भी कर सकती हूँ। दैट इज न्यूज़पेपर। अब गोवा ट्रिप की बात आते हैं, कौन सा ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट करूं मैं? कार करूं क्या? नहीं, बहुत महंगा पड़ने वाला है यार, कॉन्सिक्वेंसेस, बस बहुत टाइम लग जाएगा। फ्लाइट, गए पैसे, उधर जाके कैसे एंजॉय करना है फिर? तो मेरे लिए जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव है दैट इज ट्रेन। सस्ता भी पड़ जाएगा और ज्यादा से ज्यादा 3-4 दिन में मैं गोवा भी पहुंचूंगी। तो इधर क्या हुआ, हमारा प्लान क्या था, क्या स्टेप था? सिलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव। जितने भी मेरे ऑल्टरनेटिव थे उसमें जो बेस्ट पॉसिबल है उसको मैंने क्या करना है, सिलेक्ट। फिर आता है हमारा पॉइंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान, इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। मतलब कि अब जो मैंने प्लान सिलेक्ट किया, जो मेरा प्लान था न्यूज़पेपर, अब उसको इम्प्लीमेंट करना है। कैसे इम्प्लीमेंट होगा? अब मैं एक अच्छी सी एडवर्टीजमेंट बनाऊंगी और न्यूज़पेपर में जाऊंगी, जो सा भी, जैसे सपोज द हिंदू में गई मैं, उनको मैंने बोला ये मुझे प्रिंट करवा दो, ये एडवर्टीजमेंट में डालना चाहती हूँ आपके न्यूज़पेपर में। वो बोल देंगे आपको इतने पैसे देने, ये क्या, ये मेरा हो गया प्लान इम्प्लीमेंट। ठीक है, अब जैसे गोवा का क्या होगा, मैं घर बैठे बैठे या तो ट्रेन की टिकट बुक करा सकती हूँ, या फिर मैं उधर चले जाऊँ, स्टेशन चले जाऊँ, वहां पे जाके ट्रेन की टिकट बुक कराऊँ और ट्रेन में जाके बैठ जाऊँ। तो ये क्या हो गया मेरा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान। मतलब कि जो मैंने प्लान सिलेक्ट किया, अब उसे इम्प्लीमेंट करने की बारी है, उसे करने की बारी है। ठीक है, लास्ट इज फॉलो अप एक्शन। फॉलो अप एक्शन का मतलब हुआ कि अब मैंने देखना है जो मैंने प्लान किया है या जो भी मैंने स्केड्यूल बनाया है, अब उसी के अकॉर्डिंग मेरा प्लान हो रहा है या नहीं। तो मैंने देखा, नेक्स्ट डे मैंने न्यूज़पेपर खोल के देखा, हाँ न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट आई है, तो मेरा प्लान उसी के अकॉर्डिंग हो रहा है। तो अब गोवा ट्रिप में क्या हो सकता है, हाँ 3-4 दिन बाद मैं गोवा पहुंच गई, तो हाँ मेरा जो भी प्लान है वो मेरे प्लान के जो भी मेरा हो रहा है, काम हो रहा है, वो मेरे प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है। सो गाइज दैट्स इट, यही थे हमारे स्टेप्स। ये हम अपनी रोज लाइफ में करते हैं, बस अभी इनको उन्होंने नाम दे दिए हैं। तो क्या है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, हमने ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं। फिर हम प्रीमिसेस डेवलप करते हैं जिन्हें हम बोलते हैं अजम्पशंस। हमने अजम्पशंस लगानी है अपने फ्यूचर के अकॉर्डिंग। फिर हम करेंगे आइडेंटिफाई डिफरेंट कोर्सेज ऑफ एक्शंस, जो भी कोर्सेज हमें अवेलेबल हैं, ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं, उन सभी को हम आइडेंटिफाई करेंगे। फिर हम कोर्सेज को इवैल्यूएट करेंगे, जो हमारा फोर्थ स्टेप है दैट इज इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव्स। उसके बाद ऑल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट करने के बाद हम एक बेस्ट जो ऑल्टरनेटिव होगा उसको हम क्या करेंगे, सिलेक्ट। फिर उसी को हम इम्प्लीमेंट करेंगे और अपने एक्शन को फॉलो अप करेंगे, देखेंगे कि हमारा काम उसके अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं। सो दैट्स इट, यहीं पे हमारा टॉपिक खत्म होता है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और इस वीडियो का इस टॉपिक का जो निमोनिक है ये मैंने बनाया हुआ है, लेकिन उसको मैं बताऊंगी अपनी रिविजन वीडियो में। सो तब तक के लिए बाय बाय।